अंग्रेजी में अनुवाद करने का तरीका बता रहे हैं, बहुत सिंपल तरीका, ठीक है। सिंपल तरीका क्या है, हमको बस 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा मेन में। क्या? एक सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा वर्ब। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, हम जब लाइन में लगाते हैं किसी को प्रार्थना के वक्त या अन्य किसी माध्यम से जब हम बच्चों को लाइन लगाते हैं तो क्या होता है, सही तरह से यूनिक लाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा, है ना, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, मतलब सही से अरेंज करते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। अंग्रेजी में भी हम अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में जानकारी रखते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट के बारे में और तीसरा वर्ब के बारे में, ठीक है। यानी इसका जो रूप होता है इंग्लिश में वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगा और तब फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। लेकिन हिंदी में जब देखेंगे जो इसका रूप होता है वो ये होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया। अब सवाल उठता है कि भैया सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या? सिंपल बात क्या है कि सब्जेक्ट जो होता है कर्ता यानी काम करने वाला, जो काम कोई कर रहा है ना, उसको हम सब्जेक्ट मान लेंगे। और काम कौन सा किया जा रहा है, ठीक है, ये जानने के लिए हम उसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल से हम तुम लोगों को समझा देंगे कि कैसे सब्जेक्ट हम मानेंगे, कैसे ऑब्जेक्ट और कैसे वर्ब मानेंगे। वर्ब क्या है? वर्ब यानी क्रिया। किसको कहते हैं? तो जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं, खाना पीना, उठना बैठना, है ना, लड़ना झगड़ना, रोना हंसना, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो क्रिया के अंतर्गत, यानी वर्ब। मतलब जो कोई भी काम कर रहा है ना वो क्रिया कर रहा है, और किया जाने वाला कार्य कर्म कहलाए, और जो कार्य कर रहा है वो कर्ता कहलाए यानी सब्जेक्ट कहलाए। अब एक देखो थोड़ा सा जो है ये उदाहरण दे देते हैं, इससे समझ में चल जाएगा क्या है। मान लेते हैं आस्था कोई लड़की है। आस्था कहाँ है? आस्था को आस्था वो रही आस्था, आस्था ये देखो, आस्था खड़े हो गया बेटा, हाँ ठीक है। अब मान लेते हैं आस्था कोई लड़की है, हमने लिखा आस्था, आस्था किताब पढ़ती है। क्या पढ़ती है? किताब पढ़ती है। अब इसमें देखो, इसमें सब्जेक्ट ये है आस्था, ऑब्जेक्ट किताब और क्रिया पढ़ती है। कैसे पहचान करें? काम कौन कर रहा है? आस्था। कौन सा काम कर रहा है? तो किताब पढ़ने का काम हो रहा है, ठीक है, किताब पढ़ने का काम हो रहा है। और क्या कर रही है? तो पढ़ रही है। तो क्रिया काम कर रही है, वो क्रिया हो गया। कौन सा काम हो रहा है? वो कर्म हो गया। और काम किसने किया? तो आस्था ने किया, तो आस्था हो गया सब्जेक्ट। यानी कि हिंदी में इसको हम लिख सकते हैं कर्ता, और काम जो किया जा रहा है वो कर्म हो गया। और कौन सा काम हो रहा है? तो पढ़ने का काम हो रहा है, तो ये क्रिया हो, ठीक है। अब इसका जो इंग्लिश हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? आस्था, आस्था रीड्स ए बुक, ठीक है, आस्था रीड्स ए बुक। अब देखो इंग्लिश का जो रूप हमने लिखा है यहाँ पे, जो बनावट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन सा हो गया? आस्था हो गया, है ना, और रीड यानी पढ़ना, पढ़ने का कार्य हो रहा है, तो ये क्या हो गया? क्रिया हो गया, यानी कि वर्ब हो गया। और क्या पढ़ रहा है भाई? यानी कौन सा काम हुआ? पढ़ने वाला काम हुआ।
यानी ये जो बुक आया ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आप समझ में आई? तो इस तरह से हम अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं, ये 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए। कौन कौन? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। और इसका जो संरचना है, कैसे ये आएगा, कौन सबसे पहले आएगा, बस इसको हम ध्यान में रखेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता, कर्म, ठीक है, ये हिंदी का रूप है और ये अंग्रेजी का रूप है।